रात्रि विश्राम करने लगे तो धुंधकारी बताया कुकर्मवश महान प्रेत हुआ तो सामने आया। गौकर्ण जी महाराज पूछने लगे कौन हो तुम? तो बात का प्रतीक होता है भाई, कैसे बोले। कमंडलों से जल लिया, मंत्र मंत्रित करके डाला और जैसे डाला तो वो बोलने लग गया मैं तेरा भाई हूं। अरे धुंधकारी तुम बोले हाँ मैं। ये प्रेत योनि कैसे मिला? कहा मेरा कुकर्म ऐसा था कि इसी योनि की प्राप्ति हुई, मगर इस योनि में खूब क्षुधा पिपासा सता रहे। प्यास तो लगी है, जल भी सामने है, मगर मैं पी नहीं पा रहा। ये महान कष्टकारी योनि है, कोई ऐसा उपाय करो कि मैं मुक्त हो जाऊं। बोले तो गलत कर्म करने से पहले सोचना। तो मैंने तो तेरे लिए श्राद्ध आदि किया। बोले कोई फर्क नहीं पड़ा। सुन रहे हैं सज्जन, बद्रीनाथ, ब्रह्म कपाली, वहां पर भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा कुकर्म ऐसा था कि मुझे तीर्थों ने स्थान नहीं दिया। कथा का ब्याज यह है कि हम ऐसे कुकर्म में भी प्रवृत्त न हों कि हमें तीर्थ स्थान न दें। इसलिए सावधान हो जाइए, सावधान होकर के कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में श्लोक आया कर्मणोयापि बोधव्यम च कर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति क्या है? गहन है, इसलिए सावधान होकर। तीर्थों ने स्थान नहीं दिया, अब क्या किया जाए? कहा ठीक है अभी आप जाओ, मैं देखता हूं। दूसरे दिन विद्वानों की संगति करिए, स्वयं विद्वान भगवान भुवन भास्कर को निवेदन की, कहा कि भागवत की कथा श्रवण पान कराओ। प्रेत पीड़ा के लिए श्रेष्ठ उपाय है और वह है भागवत। क्योंकि विद्वान लोग सब बोले कि श्राद्ध आदि करो, उसने कहा कि मैं तो कर चुका हूं। तो सूर्य नारायण भगवान बताते हैं। अच्छा, इसीलिए सुखासन तैयार की और कहा कि देखो धुंधकारी बैठ करके कथा सुनो। बैठूंगा कैसे? मैं तो वात का प्रतीक हूं, हवा चलेगा तो उड़ जाऊंगा। तो ऐसी कुछ व्यवस्था करो, आराम से बैठ करके मैं कथा सुनूं। ये देखते हो ना 7 ग्रंथि वाला बात, इसी है ना, वहां पितरों का वाहन करते। भैया अब इस बार ऐसे कथा सुनूंगा मैं। अच्छा, अब दोबारा गलती भी नहीं करना है। कान पकड़ लिया जाए। कान पकड़ने का मतलब समझते हो? पहले गुरुजन का कहते थे कोई गलती हो गई, अरे कान पकड़। इसका मतलब क्या है? दोबारा गलती मत करना। ऐसा नहीं कि आज कान पकड़ा करो फिर गलती कर ले, ऐसा नहीं। ये क्या है? श्रुति है। श्रुति को पकड़ के तू कह रहा है कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। बैठ गए, कथा आरंभ हुई सज्जनों। प्रथम दिन की कथा से प्रथम ग्रंथि का विभेद है, दूसरे दिन की कथा से द्वितीय ग्रंथि का विभेद है। और भागवत में लिखा कि एवं सप्त दिन सप्त ग्रंथि विभेदनम। सप्त ग्रंथि का विभेदन हो गया। दिव्य स्वरूप संतों ने सुंदर कहा कि धुंधकारी को सारूप्य मुक्ति मिल गई, भगवान के जैसा पीतमाली घनश्याम। कथा सुना 7 दिनों तक, मुक्त हो गया। गौकर्ण जी महाराज को ऐसा लगा कि कथा चल रही है तो भगवान जी आए होंगे या कोई दूत आया होगा भगवान का। धुंधकारी ने कहा ना भगवान है ना दूत है, भैया मैं धुंधकारी मैं मुक्त हो गया। धन्य है भागवत भगवान की कथा जिसे आपने सुंदर सुनाई।
और इतने में धुनकारी को लेने के लिए कौन आ गए? भगवान के पार्षद विमान लेकर के। कहा चलो धुनकारी। बोले कहाँ ले चलोगे? सुरपुर। तो गोकर्ण जी महाराज ने निवेदन की, अच्छा ये बताओ सुरपुर क्यों ले जा रहे हो? तो बोले कथा सुनी। तो कथा तो सबने सुनी है भाई। बोले महाराज श्रवणस्य विभेदेन, कथा सबने सुनी मगर सुनने में अंतर रहा। तो धुनकारी तो मुक्त हो गए, मगर बताया गया दोबारा फिर गोकर्ण जी ने कथा आरंभ की। और इस बार सज्जनों स्वयं भगवान आ गए। भगवान जी जब आए, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। देखा गोकर्ण जी महाराज ने, ओह प्रभु आप आ गए। हाँ बोलो क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना निवेदन कर रहा कि इस मंच में बैठे, इस पंडाल में बैठे जितने लोग ग्रामवासी नगरवासी कथा श्रवण पान कर रहे हैं ना भगवान, जब इनकी आयु पूरी हो जाए तो इनको सुरलोक में वास करा देना। लो ये गोकर्ण मानता है। भगवान जी गदगद हो गए। कहा बिल्कुल ठीक। कथा कहाँ चल रही है? गंगा के किनारे। वक्ता कौन है? सनत कुमार। और श्रोता कौन है? नारद जी। वो कथा सुना रहे थे ना गोकर्ण। नारद यज्ञ कर रहा है। भगवान ने विचार की कि हमें भी चलना चाहिए। नारद के भगवान स्वयं आ गए परिकरों के साथ। नारद ने देखा, बाबा मैंने यज्ञ किया और भगवान आ गए, प्रभु मैं प्रसन्न। तो प्रभु प्रसन्न तो हम कहाँ नाराज हैं? हम भी प्रसन्न नहीं हैं। कहा आपको प्रसन्न करने के लिए न भगवान भजन करना पड़ेगा। ले भगवान को प्रसन्न करने के लिए या तो फिर श्लोक सुनाइए भगवान को। मैंने कहा ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्लोक सुनाओ। मगर नारद जी ने क्या देखा सज्जनों? भगवान के साथ उनके परिकर आए हैं। और कैसे परिकर? प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चौधव कांस्यधारी। कौन आया है? प्रहलाद आया है। उद्धव आए हैं वीणाधारी। और नारद स्वयं क्या है? वीणा बजाने में माहिर। राग करता अर्जुनो भूत। वहां साथ में कौन आए हैं? महाराज अर्जुन। इंद्र आए हैं। इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शूकर कीर्तने ते कुमार। अब सुनिए, प्रहलाद करताल बजाने में माहिर, ठीक है। औधव मंजीरा बजाने में, नारद वीणा बजाने में, और इंद्र मृदंग बजाने में। और राग अलापने में कौन माहिर है? अर्जुन। और कीर्तन कराने में सनत कुमार। तो जब ये सब लोग हैं तब तो भजन ही होना चाहिए ना भगवान। और जब भजन हो रहा था तो जय जय सुकरा कीर्तन ते कुमारा। श्री सुखदेव जी महाराज बीच बीच में जय हो जय हो जय हो। ले सुंदर भजन हुआ। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण
भगवान जी प्रसन्न हो गए, बोलो नारद क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं भगवान, आप आ गए, सब मिल गया। नहीं फिर भी आया हूँ तो मेरा मुख दर्शन है, कुछ दे के जाऊंगा। नारद जी ने कहा भगवान आप मेरे यज्ञ में जैसे आए हैं ना, जहाँ जहाँ आपकी कथा हो आपको जाना पड़ेगा। और यह मान्यता है कि जहाँ जहाँ भागवत भगवान की कथा होती है ना, भगवान वहाँ अवश्य जाता है। अब भाई देखो हमारी दृष्टि पवित्र नहीं है इसलिए देख नहीं पाते, मगर भगवान जाते जरूर। सज्जनों, नारद का यज्ञ पूरा हुआ, 5 अध्यायों में कथा और 6 अध्याय में श्रवण विधि। कथा कैसे सुने? और पहली बार तो कथा सुन नहीं रहे हो कि मैं श्रवण विधि बताऊं? विधि तो अनेक है, मगर उसमें सुंदर विधि क्या है? विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोषजयस्यैव कथायां निश्चलामति। विश्वासो गुरुवाक्येषु, गुरु के वाक्य में क्या होना चाहिए? विश्वास। दीन भावना से कथा सुनिए। मनोदोष जयस्य, मन के अनेक दोष हैं, विजय पाइए। मन का एक